नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आषाढ़ महीने का आपको सभी वीडियो दे चुकी हूँ। अब आषाढ़ महीने का अंतिम वीडियो क्या है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के बाद सावन महीने अगले दिन से लग जाएगा, फिर सावन का वीडियो आपको दिया जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा यानी आषाढ़ मास की अंतिम दिन की जो होती है वो पूर्णिमा है। ये कब है? ये है 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को 5 नामों से जानते हैं: आषाढ़ पूर्णिमा, व्रत पूर्णिमा, स्नान दान पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा। इस 5 नामों से इस पूर्णिमा को जाना जाता है। ये जो गुरु पूर्णिमा होती है, ये गुरुओं का आदर करने के लिए बना है। जैसे कि गुरु यानी जो बड़े लोग गुरु मंत्र लेते हैं उनको भी गुरु बोलते हैं। उन गुरुओं से भी लोग मिलने जाते हैं और यथाशक्ति उनको दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेकर पाँव छूते हैं। उसी प्रकार से कुल गुरु, जैसे घरों में कुल गुरु होते हैं जो ब्याह शादी और बाकी 16 संस्कार करवाते हैं, वो भी गुरु हैं। तो उनके यहाँ घर गृहस्थ वाले भी उनके यहाँ जाते हैं और उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। कुल गुरु अलग होते हैं और मंत्र देने वाले गुरु अलग होते हैं। कभी कभी कुल गुरु ही मंत्र दे देते हैं, तो दोनों एक हो गए। फिर बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, जो पढ़ाते हैं, KG 1 से लेकर जो बच्चे जिस समय पढ़ रहे हैं, जिन मैडम से गुरु से, वो भी गुरु हैं। लेकिन सबसे पहला गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु होते हैं जन्म देने वाली माँ और पिता। सबसे पहले इनकी ही पूजा करनी चाहिए। बच्चा छोटा हो बड़ा हो, उसको शुरू से ही संस्कार सिखाओ कि आज है गुरु पूर्णिमा, मदर्स डे, फादर्स डे, इनको छोड़ो, ये हमारे संस्कार नहीं हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ी सबसे पहली गुरु माँ होती है और पिता होते हैं। माँ उदर में पेट में पाल के जन्म देने का कष्ट सहती हैं, फिर रात दिन उनको सेवा करके बड़ा करती हैं और पिता उनको धन से सहयोग करते हैं, माँ सेवा करती हैं। सबसे पहले गुरु वह हैं। बच्चा अपने होश हवास में है, यानी 4-5 साल 7 साल का हो गया, तो बताओ बेटा कि आज गुरु पूर्णिमा है, माता पिता का पाँव छुएं, अपने दादा दादी का पाँव छुएं, क्योंकि दादा दादी भी वही कार्य किए हैं जो आप कर रही हो अपने बच्चों के लिए। दादा दादी का पाँव छुएं और माता पिता यानी कुल पुरोहित हैं उनके यहाँ जाएं। तो बहुत सारे लोग अपने कुल पुरोहित को बुला लेते हैं अपने घर में ही और उनको खिलाते पिलाते हैं। सब पत्नी यानी पूरे परिवार को ही बुला के खिला पिला के दान दक्षिणा करते हैं, आप जैसी सुविधा हो आपकी। फिर बच्चे को सिखाओ कि जो आपको ट्यूशन देती हैं या जो आपको स्कूल में पढ़ाती हैं, मैडम हो सर हो, वो भी आपके गुरु हैं। उनको भी प्रणाम करके कुछ भी मीठी चीज़ें उनको दान कर दो। गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन विशेष किसकी किसकी पूजा होती है? देवी लक्ष्मी की, चंद्रदेव की और किसकी होती है? भगवान श्री हरि विष्णु जी की सत्यनारायण रूप की, जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में है, उनकी पूजा होती है। मान्यता के अनुसार जो पूर्णिमा होती है, ये जो 14 की पूर्णिमा होती है, एक दिन पहले वाली, वो होती है व्रत पूर्णिमा। लेकिन सौभाग्य से इस बार जो गुरु पूर्णिमा है, इसी दिन व्रत पूर्णिमा भी है और इसी दिन स्नान दान पूर्णिमा भी है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन और व्यास पूर्णिमा, सब पूर्णिमा इकट्ठा होके आपको शुभ फल एक ही व्रत और पूजा में दे देंगी। जो लोग सत्यनारायण जी का कथा सुनते हैं, वो कथा का आयोजन भी करा सकते हैं, अपने से भी कथा कर सकते हैं पंजरी प्रसाद पंचामृत बना के। देवी लक्ष्मी की पूजा सुबह सूर्य उदय से लेकर 10 बजे तक पीपल वृक्ष में, जब आप पीपल वृक्ष के पास जब खड़े होते हो तो हृदय के पास जो पीपल वृक्ष जहाँ तक आते हैं, वहीं समझ लो कि यहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु अपनी प्रिया देवी को लेकर साक्षात खड़े हुए हैं और वहीं पे जल डालो, फिर उस पर हल्दी का तिलक करो श्री हरि विष्णु जी के लिए। क्योंकि बुधवार का दिन है, अगर यही रविवार का दिन होता तो मैं ना कहती, पीपल छूने को न बोलती। बुधवार का दिन है तो एक तरफ हल्दी का तिलक, एक तरफ देवी लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक,
और अच्छे से फूल माला चढ़ा के उनको भोग प्रसाद चढ़ा के पूजा करो। जो भी आपकी कामना हो वहाँ पर बोल दो। भगवान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी जी से बहुत सारे लोगों की कामना पूरी हुई है। संतान के लिए हो, धन के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो और तमाम भवसागर की परेशानियाँ दूर करने के लिए हो, कोर्ट कचहरी जो भी, वो सभी चीज़ें भगवान से बोल दो, आपकी जो भी कामना है पूरी करेंगे। अगर इसको आप पूरे 1 साल पूर्णिमा को करो, पीपल में पूजा। लोग बोलते हैं कि भाई दूर दराज में कहाँ जाएं, तो ऐसे में क्या करो, तुलसी जी की पूजा कर लो। फिर वही जो सब चीज़ें बताएं वही तुलसी जी के पूजा में लगेगा। उसके बाद चंद्रमा पूजा। चंद्रमा, जब चंद्र खूब अच्छी तरह से उदय हो जाए तो आप बालकनी में या छत पर कहीं भी खड़े होके चंद्र आवाहन, जैसे मैं करवा चौथ में बताई हूँ, एक पलाश की पत्ती लें। पलाश की पत्ती नहीं मिलती तो आप एक सफ़ेद रुमाल या गमछा कुछ भी लो, इसको एक प्लेट में रखें, फिर एक चांदी का सिक्का लें, उसमें चंद्र आवाहन करें। श्वेत चंदन, श्वेत चावल, श्वेत फूल, श्वेत मिठाइयाँ और इत्र, इस सभी चीज़ों को लेकर चंद्रदेव का आवाहन करके जल में दूध डाल के, उसको श्वेत जल बोलेंगे, वैसे तो दूध का भी आप अर्घ दे सकते हो। श्वेत जल चंद्रमा जी को चढ़ा के और वहाँ जो चंद्रमा जी का आवाहन के रहेंगे वहाँ पे 4 परिक्रमा करके जो जल आप चढ़ाओगे किसी पात्र में गिराओ कि आपके आसपास न गिरे, पाँव के नीचे न पड़े। फिर उसका तिलक भी करो, चंद्र आवाहन भी करो। तो आपको मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बता रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद वस्त्र, खीर और पूड़ी का दान ब्राह्मण को देने या ब्राह्मण को खुद अपने घर बुला के खिलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अधिकतर गरीब ब्राह्मण को, अब आपके कुल पुरोहित वगैरह हो तो उनको भी खिला सकते हैं। अगर सब परिवार अपने पत्नी और बच्चों के साथ अगर आते हैं और ऐसे ब्राह्मण को अपने घर में पूर्व की ओर मुंह करके बैठा के भोजन कराते हो तो आपका परिवार कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। दादा दादी, मम्मी पापा, बुआ मौसी, जितने भी रिश्तेदार होते सभी के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा, कभी मनमुटाव नहीं होगा। परिवार में सभी लोग सहमत से मिल के रहेंगे। जो इन सब पुण्यों को किया जाता है तो इनका जो फल होता है वो आपको स्वतः ही मिलने लगता है और मिल जाता है। तो आपको मैं व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ। मान्यता है कि जो महाभारत पर्व है, जो महाभारत कथा है, उस कथा को वेद व्यास जी बोल के, संस्कृत में बोल के भगवान श्री गणेश को लिखने के लिए बोलते थे। भगवान श्री गणेश जी लिखते थे। मान्यता है कि इसी व्यास पूर्णिमा पर महाभारत कथा लिखी जा चुकी थी, यानी पूर्ण हुई थी। जब कोई ग्रंथ जब लिख के पूरा होता है तो उसका भी उत्सव मनाया जाता है। लिख के पहले पूरा होता है, फिर पूरा होने के बाद उसकी पूजा होती है, फिर वो जन साधारण के बीच में वितरण कर दिया जाता है। कि पहले के लोग संस्कृत वगैरह ज़्यादा पढ़ते भी थे और नहीं तो साधु संत जाके, जैसे गांव में जाके कहीं बड़े एक जगह रुक गए, वहाँ पे सभी गांव वालों को बुला के और उसको पढ़ के सुनाते थे, समझाते थे कि देखो भाई ऐसा हस्तिनापुर में हुआ था। ऐसे राम जी का जो रामायण है, जब पहले संस्कृत में था, तुलसीदास जी उसको हिंदी में किए, तो पहले जब जो पढ़े लिखे नहीं रहते थे तो वो ये वेद वाणी जो है साधुओं से सुनते थे, उनको दान दक्षिणा करते थे। उसी को जैसे कि अब हम लोग भागवत बोलते हैं कि भागवत है, राम कथा है, हनुमान कथा है, सब चीज़। भागवत एक अलग ग्रंथ है। तो आज के दिन ये महाभारत मतलब गाढ़ पूर्णिमा में पूरा हुआ था। जन साधारण के लिए उसको सौंप दिया गया था। साधु संत जाके जन साधारण में उसका प्रचार करते थे। वेद व्यास जी जो कि सत्यवती जो माता थी, सत्यवती जी, उनके पुत्र वेद व्यास जी हैं, जो कि विवाह से पहले ही वेद व्यास जी पैदा हुए थे। और वो फिर पूरे महाभारत में बहुत लोगों को समझाए, बहुत कुछ किए, लेकिन कोई नहीं माना। फिर ग्रंथ को श्री गणेश जी से लिखवाए। तो वेद व्यास जी का जन्म भी मान्यता है कि इसी पूर्णिमा पर हुई थी, यानी गुरु पूर्णिमा पर वेद व्यास जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। तो आपको मैं पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ। सभी पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं वो नमक अलोना व्रत करते हैं, नमक नहीं खाते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, चंद्रमा का पूजा करते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा हो सके तो करते हैं, पीपल में पूजा अगर दिन सही है तब, जैसे कि रविवार वगैरह न रहे, सही दिन है, गुरुवार है, सोमवार है, बुधवार है, इन दिनों में पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूजा करनी है तो रविवार को भी कर लो, नहीं करनी चाहिए। अगर पूर्णिमा रविवार के दिन पड़ती है तो पीपल तुलसी को नहीं छूना चाहिए, न पूजा करना चाहिए। जो भी आपकी मनौतियाँ हों, सत्यनारायण जी की कथा वगैरह सुनने का, वो भी आप
कर सकते हो, सुन सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो। अपने गुरुओं को अपने घर में बुला के भी उनको खिला के वस्त्र वगैरह दान कर सकते हो, या उनके घर भी जाके चीज़ों को, फल, वस्त्र, अन्न, कुछ दक्षिणा और घृत, जैसे आपके यहाँ घी हो तो सही है, ना तो थोड़ा बहुत शुद्ध घी भी खरीद के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हाथ में अक्षत और पुष्प भी अपने जैसे गुरु हैं उनको देना चाहिए। वो समझ जाते हैं, फिर आपको वो टीका उका लगा के, अब अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो गुरु आपको जनेऊ भी देते हैं, जनेऊ का जो नियम होता है उसको भी समझाते हैं। जनेऊ धारण करना चाहिए सभी हिंदुओं को। तो आपको मैं गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में विशेष जानकारी दी हूँ। अब आगे सावन महीने में जितने भी पर्व आएंगे उनका सभी वीडियो मैं आपको दूंगी। चलिए, आप सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।